तो सर ये जो आपने रणजी के मैचेस बताए जैसे दिल्ली के मैचेस होते हैं, तो ये कौन लोग कहते हैं अपने फेवर की बनाने के लिए? भाई ऐसा होता है ना, एक होम ग्राउंड होता है। अब रेलवे का ये होम ग्राउंड था, तो होम ग्राउंड में तो घर वाले ही तो करेगा, बाहर वाला थोड़ी करेगा। और उसका एक्सक्यूज वही देते हैं कि सब वहां जाते हैं तो वहां भी। घर वाला ही बाहर वाले को हराने के लिए पिच में बदलाव का दबाव बनाता है। बहुत बड़ी बात कही है नूर मोहम्मद ने। इसी बात से निकलता है नूर मोहम्मद का बहुत बड़ा खुलासा। एक दिन पहले नूर मोहम्मद का नाम सुर्खियों में था। मुद्दा था पिच और सामना हो रहा था डीडीसीए के पिच एंड ग्राउंड कमेटी के मुखिया चेतन चौहान से। ये विवाद है 3 मई 2014 को फिरोजशाह कोटला में हुए आईपीएल मैच से जुड़ा। नूर मोहम्मद से बिना पूछे चेतन चौहान ने मैच की पिच बदल दी, जबकि क्रिकेट का नियम कहता है कि पिच के बारे में मैच शुरू होने से पहले तक फैसला लेने का अधिकार सिर्फ क्यूरेटर के पास होता है। तो उन्होंने कहा कि इसको मैच था नहीं, उन्होंने कह दिया कि सही इस विकेट पे मैच कर दे, ये विकेट ठीक है। तो उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं आया तो मैंने उसको चेतन जी को कहा कि मैंने चेतन जी आपने गलत किया, बगैर मुझे कॉन्फिडेंस में लिए आपने विकेट चेंज करा दी, जबकि विकेट में कोई फर्क नहीं था। दोनों विकेट मैं बताया हम तीनों विकेट एक साथ तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ऊपर नीचे मैच थे। नहीं कहने नूर भाई ऐसा था वैसा था इसमें ये तय हुआ था। मैंने कहा देखिए जो भी तय हुआ था आपको मुझसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, वहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस विकेट पे मैच, और ये रहा आपका एक्सपेक्टेशन, मैं काम नहीं कर। आपने मना कर दिया था? वेरी गुड। क्यूरेटर से बिना पूछे पिच में बदलाव नियम के खिलाफ है, पर ऐसा होता है। यहां डीडीसीए के पिच एंड ग्राउंड कमेटी के मुखिया चेतन चौहान कानून के कटघरे में खड़े दिखते हैं। सवाल यह है कि चेतन चौहान ने ऐसा फैसला क्यों किया और क्या इस खुलासे के बाद उन पर नियम तोड़ने का मामला बनेगा? फैसला बीसीसीआई को करना है, पर सवाल यहां यह भी है कि क्या आईपीएल मैचों के दौरान टीम के मालिक भी अपने मुताबिक पिच बनवाने का दबाव बनाते हैं? ऐसा आरोप आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक श्रीनिवासन पर लगाया था। अच्छा सर, जो आईपीएल फ्रेंचाइजी हैं, ललित मोदी ने एक बार बोला था कि श्रीनिवासन अपने फेवर की पिचेस बनवाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या फ्रेंचाइजी का रोल होता है आईपीएल में पिच बनवाने में? मैंने आपको बताया डिपेंड ऑन द, अगर आपको असाइनमेंट फॉरएवर करने हैं, कुछ करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये तय कर लो कि नहीं भाई मैं मेरी कॉन्शियसली अलाउ नहीं करती तो मैं नहीं करूँगा, उसके लिए फिर आपको तैयार होना पड़ेगा कि कल आपको चेक कर दिया जाए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये होगा भी। तो मतलब ऐसे फ्रेंचाइजी कराते हैं? करा सकते हैं। थोड़ा बचकर निकल गए नूर मोहम्मद साहब, लेकिन कुछ देर बाद आईपीएल के एक मैच के बारे में बातचीत के दौरान वे फंस गए और एक बेहद बड़ा खुलासा कर गए। नूर मोहम्मद ने 7 दिन बाद होने वाले आईपीएल मैच के पिच की जानकारी हमें दे दी, जबकि बीसीसीआई इसकी इजाजत नहीं देता। तो 19 तारीख का जो मैच होगा सर आईपीएल का दिल्ली में, उसकी क्या तैयारी सर? तैयारी है। किस किस के बीच में मैच है सर? पंजाब और दिल्ली। पंजाब और दिल्ली। किस टाइप की विकेट देंगे, कैसे होगा, क्या होगा? जैसे अब तक विकेट मिली ऐसे ही मिलेंगे आपको। बैटिंग विकेट होगी सर? ओके। हल्की सी घास छोड़ेंगे या ग्रासी विकेट? ग्रासी विकेट होगी, उसे काटेंगे नहीं घास को? नहीं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। अच्छा। अभी क्या है, एज पर रूल आप 4 mm घास रख सकते हो, वो क्रिकेटर का राइट है, वो रहेगी बस। और हमें क्या चाहिए? तो कौन सी विकेट पे मैच होगा सर ये 19 मई? अभी डिसाइड नहीं किया, देखें ग्रास किस पे ज़्यादा आएगी उस पर देखेंगे। ओके। अभी वोटिंग हो रही है वहाँ पे, ग्रास किस पे ज़्यादा आएगी उस पे कराएंगे मैच, तो हाई स्कोरिंग गेम होगा सर? यार इसको
स्कोरिंग गेम डिपेंड करता है बैट्समैन। दिल्ली जैसे बैट्समैन डाले दिल्ली तो टीम ही बेकार हो गई है। ये दिल्ली डेयर डेविल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुआ ये मुकाबला 19 मई 2014 के जिस मैच के पिच की जानकारी हमें नूर मोहम्मद ने पहले ही दे दी थी। इसमें दिल्ली ने 164 और किंग्स 11 ने 165 रन बनाए थे। 240 गेंद में 329 रन। कहा जा सकता है कि नूर मोहम्मद की जानकारी के मुताबिक मैच स्कोरिंग था। नूर मोहम्मद ने हमें मैच के 7 दिन पहले जो जानकारी दी वो भूल नहीं थी। नूर मोहम्मद जानते थे कि उन्हें ये बात नहीं बतानी, फिर भी बता दी। इसके अलावा जैसे कोई भी पिच क्यूरेटर है वो मैच शुरू होने से पहले पिच की जानकारी दे सकता है अनजान आदमी को कि पिच कैसी होगी, घास होगी, हाई स्कोरिंग गेम होगा? नहीं दे सकता, ये नियम है। मामला शीशे की तरह साफ है। कमियां चिल्ला रही हैं। इन्हें सुनना और इन पर फैसला लेना बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर की कोशिश भी यही है कि पिच और उससे जुड़ा खेल बेनकाब हो और क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम का दर्जा वापस मिले। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर और साथ ही साथ हम आपको अपडेट देते हैं कि लॉर्ड्स में भारत जीतने वाला है। 1 विकेट अब सिर्फ बाकी है। इंग्लैंड की सिर्फ 1 विकेट भारत को लेना बाकी है। उसके बाद लॉर्ड्स में भारत एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकता है। जैसी ये खबर आएगी उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ अब जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा। चंद्रशेखर लूथरा दिल्ली से जुड़े हैं। इसके अलावा एक कोच हमारे साथ जुड़े हैं अभय गोयनकर और साथ ही साथ माधव घोटस्कर मुंबई से जुड़े हैं। ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं। आशीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, पूरे स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि जो अंपायर्स हैं, और माफ़ कीजिएगा जो क्यूरेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये नियम तो हम तोड़ते हैं और वो नियमों का हवाला दे रहे हैं कि देखिए अब कुछ लोगों की कॉन्शियंस उनको अलाउ करती है, वो तोड़ देते हैं, लेकिन अब क्या करें, तो होता ही है। तो ये तो साफ है कि ये भी जान रहे हैं कि जो ये करते हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, जो क्यूरेटर्स हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए। इसमें मुझे लगता है कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। और ये हर क्रिकेट खिलाड़ी की, हर पत्रकार की, जो भी क्रिकेट के लिए हितैषी हैं, उनकी ये डिमांड होनी चाहिए कि जो क्यूरेटर है वो इंडिपेंडेंट हो। क्यूरेटर अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या हो सकता है? क्यूरेटर अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो पिच इतनी ज़्यादा बल्लेबाजों या गेंदबाजों के पक्ष में हो सकती है कि देखने वालों का कोई भी उसमें रुचि ना रह जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ी का जो प्रदर्शन के हिसाब से जो उसके मेरिट है वो बहुत बढ़ चढ़ के या बहुत घट के नज़र आ सकती है। तीसरी बात है, अगर आपने पाटा पिचे बनानी शुरू कर दी, अगर आपने स्पिन विकेट्स बनाने शुरू कर दिए, तो आपके देश में जो आगे पौध आने वाली है, बहुत गहरे इसके नुकसान है। सिर्फ यही नुकसान नहीं है कि आपने पिच में घास छोड़ दी या उसमें पानी डाल दिया, लेकिन आपको जो क्यूरेटर्स को जो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अभी हितेश जी ने कहा कि जो धीरज परसाना जी हैं उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं और करीब 7-8 वेन्यूज़ की वो देखभाल करते हैं। तो अगर इतने वेन्यूज़ की वो देखभाल करते हैं तो कैसे करते होंगे? और अगर 7-8 वेन्यूज़ के लिए उनको साल के 5 लाख मिलते हैं, 30-40 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं। देखिए पहली बात तो आशीष जी, वो मोटेरा के अंदर एक ही कैंपस में हमारे मैं 4 ग्राउंड है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और वो आप मुझे एक बात का जवाब दे दें। आप मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या क्यूरेटर जब एसोसिएशन उसको अपॉइंट करती है तो ये सोच के अपॉइंट करती है कि ये तो बेहतरीन क्यूरेटर है और इसको हम बिल्कुल इजाज़त देंगे और ये बिल्कुल सीईओ है हमारे पिच की जो पूरी देखभाल है और ये सबसे बढ़िया निर्णय लेगा? आप अपने ज़मीर पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि क्यूरेटर इंडिपेंडेंट है? मुझे पता है, मैं धीरज परसाना की बात कर सकता हूं कि धीरज परसाना ऐसा आदमी है कि वो किसी की सुनता नहीं है। और ना तो वो क्रिकेटर या इंडियन टीम का कैप्टन हितेश कोई भी बोले, मुझे पता है, मैंने उनसे साल 10 साल काम किया है। हितेश जी, अभी आप उसको हम धीरज परसाना का आपको पूरा सुनाते हैं जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कितनी बार पिच को बदला है। हितेश जी, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा
कि क्रिकेट से जुड़ के अगर आप इस पे अब पिच को बदला नहीं है, उन्होंने बोला है नहीं, बदनामी की बात नहीं होता है, तो बदनामी उनकी नहीं है, देखो विकेट ऐसा होता है, बदनामी उनकी नहीं है, बदनामी उन लोगों की है जो उन पे दबाव डालते हैं। आप सुन लिए, कोई भी टेस्ट के लिए विकेट बनता है तो वो 15 दिन नहीं, 1 महीना पहले बनता है, 2 दिन में विकेट चेंज नहीं होता है। अच्छा, विकेट में कभी 2 दिन में विकेट चेंज नहीं होता है। बात बताएं, विकेट में 15 दिन पहले विकेट बनता है। आप जो कह रहे हैं पिच चेंज नहीं होती है, इतना तो मुझे भी मालूम है, अगर धूप हो 2 दिन पहले से आप पानी डालना बंद कर दें तो पहले दिन से लंच के बाद गेंद घूमनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात है, धीरज परसाना खुद कह रहे हैं कि वो 99 का मैच जिसमें कपिल देव कोच पहले 2 दिन पहले अगर आप पानी बंद मुझे बोल लेने दें, उसमें आपको कम से कम उसका ग्रास का कटिंग भी करना पड़ता है, वो 0 लेवल तक कटिंग करना पड़ता है आपको। 3 दिन पहले पानी बंद करना पड़ता है। पूरी होने दीजिए हितेश जी। देखिए, धीरज परसाना साहब टेप पे हैं, वो कह रहे हैं कि 1999 में जो अहमदाबाद में टेस्ट हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 500 से, भारत ने 400 से ऊपर रन बनाए थे, न्यूजीलैंड ने भी बनाए थे, स्टीफन फ्लेमिंग ने काफ़ी रन स्कोर किए थे, मुझे याद है वो मैच ड्रॉ हो गया था। और आपको याद होगा उससे पहले मोहाली में मैच हुआ था उसी सीरीज में, जिसमें 83 रन ड्रॉ हो गया, बराबर, मुझे भी पता है। हाँ, और उसी में कितने इंडियन प्लेयर्स आके हमको बोले थे कि भी आपके क्यूरेटर को बताओ कैसा रोड वाला विकेट बनाया है, हम बॉलिंग करते हैं तो हमको तकलीफ होती है, ये भी बताया था। वो तो गेंदबाज बोलेगा ना, बैट्समैन नहीं बोलेगा। बैट्समैन ने तो हरी घास हटवा दी थी, हितेश पटेल जी। गेंदबाज बोलेगा ना, बैट्समैन ने तो हरी घास हटवा दी थी। धीरज परसाना ने उनको फेवर नहीं किया था। इसका मतलब कि अगर प्लेयर चाहता था, जिस तरह प्लेयर चाहता था ऐसा विकेट, चलिए ये बात मैं मानता हूं। देखिए हितेश जी, बोलना चाहता हूं कि क्यूरेटर जब काम करता है तो उसके ऊपर बीसीसीआई की निगरानी होती है। देखिए, और होम टीम एडवांटेज तो हर एक को मिलता है। देखिए हितेश जी, ठीक है, मैं एक सेकंड में बोलना चाहूंगा। हितेश जी, हम आपसे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, आप धीरज जी को बहुत करीब से जानते हैं और आपका ये स्टैंड लेना जायज़ है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी तरह से निष्ठा से अपनी विकेट बनाते हैं, अच्छी बात है। और उनसे अगर कपिल देव ने कहा कि नहीं, अगर धीरज जी गलत करते हैं तो मैं उनके लिए आज भी बोलता, जैसे अगर आपने बोला नूर मोहम्मद, तो नूर मोहम्मद को कोई अननोन आदमी से बात नहीं करना चाहिए। आप यही हम सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। बात ही नहीं करता वो, हितेश पटेल जी भी बात नहीं करता है। हितेश पटेल जी, जो बात आप नूर मोहम्मद के लिए कह रहे हैं, यही बात आपको धीरज परसाना के लिए भी कहना होगा, क्योंकि उन्होंने भी अनजान लोगों से बात की है और क्या क्या बात की है वो भी आपको सुनाएंगे। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं माधव घोटस्कर जी के पास जाऊंगा, पूर्व अंपायर है, वरिष्ठ अंपायर है। माधव जी, आपने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन देखी, आपको कुछ अचंबा हुआ, हैरानी हुई, या आपको लगता है कि ये बड़ी आम बात है, ये तो होता ही रहता है क्रिकेट में, इसमें कोई नई बात नहीं है? बात तो ऐसी है कि जो डिस्कशन चल रहा है उसमें वन साइडेड डिस्कशन चालू दिखता है। खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ, बीच में मत किसी में बोलना। जी बोलिए। ये बताना चाहता हूँ कि उसमें पहले कौन इंचार्ज होता है? क्यूरेटर होता है। वो क्यूरेटर के साथ वो जो पिच कमेटी होती है वो भी उनके ऊपर ध्यान रखती है। अगर क्यूरेटर जो पिच बनाता है वो अपने खुद के हिसाब से पिच बनाता है, अगर पिच में कोई खराबी हो या पिच खेलने लायक ना हो तो कप्तान हो या अंपायर हो या मैच रेफरी हो, वो बता सकते हैं कि ये पिच में कोई खराबी है। आपको ये जानना मालूम होता है कि इंदौर में एक मैच हो गई, 1 ओवर खेलने के बाद वो मैच कैंसिल कर दी क्योंकि बॉल ऊपर आता था। अगर क्यूरेटर ने पिच बनाया तो अपने हिसाब से वो पिच बनाया। कोई खिलाड़ी आए वो बोले कि ये ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, तो क्यूरेटर ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि उसके ऊपर देखने वाले पिच कमेटी होती है, उसके ऊपर देखने वाली बीसीसीआई होती है और उसके ऊपर देखने वाली आईसीसी होती है। अगर इतना जो हो गया तो किसी भी मैच में बाद में ये रिपोर्टिंग किया है, तो जब मैच चालू होता है या मैच खत्म होता है तुरंत उसी दिन शाम को या दूसरे दिन वो रिपोर्ट करना चाहिए। वो रिपोर्ट किया है क्या? नहीं। बाद में बोलने से क्या फायदा है? और ये बीसीसीआई को या क्यूरेटर को, बीसीसीआई को या आईसीसी को दोष देना ये गलत है। सब लोग देखते हैं तो नियम के बारे में नियम से सब करते हैं। अगर नियम नहीं करते होंगे तो बीसीसीआई और आईसीसी तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेगा। तो मेरे ख्याल से हिसाब से ये जो बात हो रही है वो सब गलत होती है।
ठीक है, कोई ये नहीं करता है, कोई कहता नहीं है कि भाई तुम अच्छे बैटिंग विकेट बनाओ, बॉलिंग विकेट बनाओ, ऐसा कोई नहीं कहता है। और विकेट का बर्तावा भी ऐसा होता है, कभी कभी पहले दिन विकेट फास्ट रहती है, उसके बाद विकेट स्लो होती जाती है, कभी कभी तीसरे दिन के बाद स्पिनर के लिए विकेट तैयार होती है। तो उसमें बनाने का कोई ये नहीं होता है, ये बोलना गलत है। मेरे को कहने जाते हैं कि अभी हम इस पे नहीं जाते हैं कि होम एडवांटेज होता है इसलिए इस पे बात करना फिजूल है। हाँ, चलिए हम इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन आपके क्यूरेटर, चीफ क्यूरेटर, जो कि 20-20 साल से चीफ क्यूरेटर है, अनजान लोगों से बात करते हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। राहुल, आपका सवाल मेरे को ध्यान में नहीं आया, फिर से जरा बताइए। नहीं, मैं राहुल मेरा से पूछ रहा था जी। क्या बोला आपने? सॉरी, मैंने सुना नहीं। राहुल, मैं कह रहा था कि हितेश पटेल जी ने कहा कि होम एडवांटेज की बात है तो होम एडवांटेज तो मिलता ही है, लेकिन उसी बातचीत में एक बात ये भी निकल के आई कि अगर चीफ क्यूरेटर्स जो 20-20 साल से इतने तजुर्बे वाले लोग हैं, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, वो अनजान लोगों से मिलते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं मैच के बारे में, पिच के बारे में, तो ये भी अपने आप में तो अपराध हो ही गया ना। देखिए, मैं तो दो चीज़ें और सोच रहा हूं। जब आप ये खुलासा कर रहे हैं तो मेरे जहन में दो चीज़ें आई। पहला कि क्या मापदंड है और क्या क्राइटेरिया है क्यूरेटर अपॉइंट करने का, क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रणाली है, और क्या उसके ऊपर कोई एक कोड है कि कौन क्यूरेटर हो सकता है और कौन नहीं। ठीक बात। और क्यों 20-20, 25-25 साल से एक क्यूरेटर एक ही मैदान पे लगा हुआ है? क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं हो सकती कि आप रोटेट करें, कि अगर वो एक साल दिल्ली में क्यूरेटर है और ये सारे बीसीसीआई के ही एम्प्लॉयज होंगे, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के पिचेस बना रहे हैं, तो एक ही जगह पर उसको इतनी मास्टरी क्यों दे दी और इतना बड़ा औहदा और इतनी पावर क्यों दे दी कि वो अगर वो लालच आ जाए उसके मन में, तो उस लालच, और हमने देखा है चाहे जितना भी बड़ा, इस लालच का पैसे या ना पैसे होने से कोई मतलब नहीं है। लालच तो अंदर से आता है, आदमी के अंदर होता है, और अगर वो लालच पनपता है और उभरता है तो फिर चाहे आप अरबों खरबोंपति हो, चाहे आप गरीब हो, उस लालच में आप बह जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि प्रतिक्रिया और प्रणाली क्या है। और बीसीसीआई ने ऐसी, अगर आज भी बीसीसीआई को आपके माध्यम से ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, जिसमें क्यूरेटर भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें बीसीसीआई के अपने ऑफिशियल भी कई जगह इन्वॉल्व हैं, जिसमें दिग्गज प्लेयर भी कई जगह इन्वॉल्व हैं, क्या वो आपसे आपके टेप मांगेंगी? क्या वो आपके टेपों के ऊपर कोई अपनी एक इंडिपेंडेंट लोगों को, कमेटी को बिठाएंगे? क्या उनकी कमेटी में आज आम आदमी का इतना विश्वास है कि वो उसको गाज गिरा पाएंगे अगर उनको लगा कि कोई नियम या कानून टूटा है उनका या आईसीसी का? क्योंकि पूरी की पूरी जो छवि है बीसीसीआई की, वो ही एक कटहरे में खड़ी है। हमने देखा एन श्रीनिवासन ने कैसे कैसी चीजें, उनके सन इन लॉ गुरुनाथ मेयप्पन ने क्या क्या किया, लेकिन बीसीसीआई में तो कोई सब शुतुरमुर्ग की तरह गड्ढे में अपना सिर डाले हुए थे। और चाहे कितने भी बड़े मंत्रीगण हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सारे के सारे जो हैं वो एक ही आदमी का गुण गा रहे थे कि इससे बड़ा तो और इससे अच्छा तो कोई आदमी ही नहीं आया। तो ये गाज गिराएगा कौन भाई साहब? आपकी जो सारी जो खुलासा है, अगर आप बीसीसीआई को ही बोलते रहेंगे और कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ही नहीं रहेगा, तभी मैं बार बार इस चीज पर लड़ता रहा हूं और आज भी वो मेरी मुहिम जारी है कि आपको इसको पारदर्शित करना पड़ेगा, बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर लाना पड़ेगा, आपको बीसीसीआई की जवाबदेही करनी पड़ेगी, एक हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स का कानून लाना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन तो ऑक्सीमोरॉन है। सेल्फ रेगुलेशन ना मीडिया कर पाया, ना बीसीसीआई कर पाएगी, ना कहीं और उसका चला है। ठीक है, आज ही इतना बड़ा खुलासा हुआ कि हमारे सबसे बड़ा जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर कैसे पॉलिटिकल सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कोई भी, यहां तो कोई भी संस्था नहीं बच रही है, इसीलिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जिसमें आस्था हो आम आदमी की, वो जरूरी है। ठीक है, अब मैं अगली खबर की तरफ बढ़ूंगा और ये एक और बड़े चीफ क्यूरेटर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत लिया है।
और भारत की एक बहुत ही शानदार जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत ने इंग्लैंड को हराया है। दूसरा टेस्ट मैच, भारत इंग्लैंड सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जो भारत ने लॉर्ड्स में 28 साल के बाद ये जीत दर्ज की है। इससे पहले नॉटिंघम टेस्ट ड्रॉ हो गया था, 5 दिन तक मैच चला था लेकिन कोई नतीजा नहीं आया था। नॉटिंघम टेस्ट की पिच के बारे में भी सवाल उठे थे और लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में दूसरे दिन केविन पीटरसन ने जब पिच की सफाई ग्राउंड्समैन कर रहे थे उस वक्त केविन पीटरसन ने एक वीडियो ट्वीट किया था और सवाल उठाए थे पिच पर, और उसी पिच पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं। और जिस पिच पर केविन पीटरसन ने विवाद की बात की थी, भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। लॉर्ड्स टेस्ट 28 साल बाद भारत की जीत हुई है। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। ईशांत शर्मा ने 7 विकेट लिए हैं और पिछली पारी में, पहली पारी में आपको याद होगा कि 6 विकेट लिए थे भुवनेश्वर कुमार ने, 6 विकेट लिए थे और ईशांत शर्मा ने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए हैं। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपका दिल इस खबर को सुनकर के शायद बैठ जाए, लेकिन ये सच है। देश का एक दिग्गज क्यूरेटर अब क्रिकेट के कुछ और राज खोलने वाला है। ऐसे ऐसे राज आपको क्रिकेट और कलंक के बीच का फर्क मिटता हुआ नजर आने लगेगा। जैसे वो बताएगा, भारतीय टीम के कप्तान क्यूरेटर्स को अपने इशारे पर नचाते हैं, उनसे अपनी मर्जी की पिच बनवाते हैं और वो बीसीसीआई के डर से जुबान नहीं खोलते। वो बताएगा कि जब भारत खेल रहा हो तो नियमों का कोई मतलब नहीं होता और ना ही नैतिकता का, लेकिन उस वक्त क्रिकेट में आपका भरोसा टूट जाएगा जब आप उसे आईपीएल मुकाबले से एक दिन पहले हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को पिच का हर भेद खोलते हुए सुनेंगे। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में अब बारी है ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर आशीष भौमिक के खुलासों की। आशीष भौमिक, बीसीसीआई ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर। 8 साल तक त्रिपुरा की रणजी टीम में तेज गेंदबाज रहे। 1997 में क्यूरेटर के तौर पर ईस्ट जोन में शामिल हुए। आशीष कुमार भौमिक की गिनती भारत के तेज तर्रार और समझदार और दिग्गज क्यूरेटरों में होती है। इसीलिए सिर्फ 45 साल की उम्र में उन्हें बीसीसीआई ने ईस्ट जोन का चीफ क्यूरेटर बनाया था। इस समय आशीष भौमिक 49 साल के हैं। आशीष भौमिक से हमारी मुलाकात रांची के स्टेडियम में हुई। बिरसा मुंडा स्टेडियम के गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 506। तारीख थी 21 मई और आईपीएल 7 सीजन चल रहा था। रांची में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स का मैच होना था। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने अपनी पहचान लेखक की दी। शाम के 3:15 हो रहे थे और जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बिरसा मुंडा स्टेडियम के कमरा नंबर 506 के दरवाजे पर दस्तक दी तो आशीष भौमिक आराम फरमा रहे थे और तैयार होकर जब हम बातचीत के लिए बैठे तो हमारी बातचीत का मुख्य एजेंडा था कि पिच के खेल में पचड़ा कहां-कहां फंसा हुआ है। There are lots of local pressures. Like? To prepare a pitch of their choice. Okay. Local curators are getting pressure? Pressure, definitely, yes. So we always try to help them out. Sir, it's okay, it's okay. I'll manage, Please. I'll manage, sir. Sir, you sit. I'll manage. So, from whom the local curators are getting pressure, sir? To? Definitely from the captains, mostly from the captains. From the captains? Definitely. आशीष भौमिक ने हमें साफ बताया कि कप्तान किसी न किसी जरिए से खुद संपर्क करते हैं पसंदीदा पिच के लिए। भौमिक ने तो यहां तक बताया कि हर कप्तान क्यूरेटर को अपने इशारे पर नचाना चाहता है। So the captain approaches the curator directly for the favor pitch, or they approach them indirectly? Sometimes indirectly, sometimes directly. If there is some moisture, if there is some grass on the pitch, they used to tell remove the grass.
Name any player who's infamous for approaching the curator. No, this is in general. No individual. This is every captain thinks that this is their right to dictate the curators. Okay. ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर आशीष कुमार भौमिक का बड़ा खुलासा। भारत के कप्तान देते हैं पिच बदलने के निर्देश। हर कप्तान क्यूरेटर पर थोपता है अपना फैसला। इसके बाद हम 5 दिसंबर 2012 के उस विवाद पर आ गए जिसके बाद ईडन गार्डन के चीफ क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी को भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हद में रहने की सलाह देनी पड़ी थी। Sir, what was that incident which forced Prabir Mukherjee to resign during the India-England Test match in 2013? No. When Dhoni asked for a favored pitch. Yeah, that I don't know. Everyone. But you went over there after he resigned. No. This was came in the news. Yes. Like that. But this was not. This was my routine duty. So what was the case, sir? We want to listen from your mouth. Actually, Prabir was upset because everything went public. Not that the first time any captain asked for such a pitch, but he did not like as it went public. मतलब प्रबीर मुखर्जी इस बात से नाराज नहीं थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हिसाब की पिच बनाने को कहा था। वे इस बात से नाराज थे कि धोनी ने ये बात खुल्लम खुल्ला कह डाली थी। हम आपको याद दिला दें कि उस विवाद के बाद प्रबीर मुखर्जी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से इस्तीफे की पेशकश करते हुए लंबी छुट्टी पर चले गए थे और बीसीसीआई ने इसके बाद ईडन गार्डन की पिच बनाने का जिम्मा आशीष भौमिक को दे दिया था। और आशीष भौमिक ने कैसी पिच बनाई होगी इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि वे खुलेआम कहते हैं अपने देश की टीम को उसके मन माफिक पिच बनाकर देना तो देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है।